दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न 2022 के नतीजे में जो टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करने के तरीक़ेकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तैयार कर चुके होते हैं और उसकी टैक्स लायबिलिटी हमने पे करनी है, तो उसको पे करके हम कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकेंगे। तो उसके लिए हम irs.fbr.gov.pk पे आएंगे। आने के बाद हम लॉगिन होंगे। यूज़र आई डी पासवर्ड देने के बाद हमारे सामने हमारा ये इंटरफेस खुल जाएगा। अगर तो हमने पहले से अपनी रिटर्न तैयार की हुई है तो हम जो है ड्राफ्ट में आके उसको खोलेंगे, अदरवाइज़ डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद हमने अपनी मुतलबा रिटर्न का इंतखाब करेंगे, जो भी रिटर्न है, और टैक्स पीरियड देंगे। टैक्स पीरियड देने के बाद जो है ओके करेंगे और टैक्स ईयर 2022 लिखेंगे और पीरियड ओके करेंगे, तो हमारे सामने हमारी इनकम टैक्स रिटर्न खुल जाएगी, जो कि हमारी अगर पहले से खुली हुई है तो ड्राफ्ट में पड़ी है तो उसको हम वहाँ से हम खोल लेंगे। इसके बाद हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दे दी है या देंगे कि जितनी हमारी सैलरी इनकम या जो भी इनकम है यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद कोई और इनकम है वो देने के बाद हमारा जस्ट एडजस्टेबल में आएंगे और जो टैक्सेस हमने ऑलरेडी पे किए हुए हैं सैलरी के गेस सेल्फ फूड के गेस, वो हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। क्लेम करने के बाद हम कंपटीशन में आएंगे। हम देखेंगे कि हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट पे ऑफ होने के बाद हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी बकाया है। तो ये 18 लाख इनकम पे 90,000 की टैक्स लायबिलिटी बनती है, जिसमें से 52,000 हम ऑलरेडी सैलरी के टैक्स की मद में पे कर चुके हैं या सेल फोन के अगेंस्ट। इस तरह से नेट लायबिलिटी हमारी जो है वो 38,000 की है। अब उसके लिए जो है हमने टैक्स चालान पे करना है, निकालना है। उसके दो तरीक़ेकार हैं। ये पहली दफ़ा जो है ना, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न 2022 में जनरेट बिल के थ्रू एक PSID क्रिएट करने का तरीक़ेकार शुरू किया गया है। तो जनरेट बिल में आएंगे। आने के बाद हम यहाँ पे इसको जनरेट बिल करेंगे तो हमारे सामने हमारी PSID खुल जाएगी और वो PSID हमारी ये है। इसका हम प्रिंट लेंगे। प्रिंट लेने के बाद हम बैंक जाएंगे और इसको पेमेंट करने के बाद या हम यूज़र आई डी पासवर्ड अपना जो देने के बाद बैंक में लॉगिन होने के बाद हम उसके थ्रू भी अपनी बैंक पेमेंट कर सकते हैं। जब हम अपनी ये पे कर देंगे तो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे पेमेंट में, और पेमेंट में प्लस के बटन को दबाएंगे तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी जो पे हो चुकी होगी उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो है यहाँ पे जो डाटा में हमारी कंपटीशन में ऑलरेडी हमारी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, वो उसको यहाँ पे आके कैलकुलेट करेंगे तो एडमिटेड टैक्स जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा और टोटल पेमेंट हमारी मुकम्मल हो जाएगी और हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो सकेगी। ये था एक तरीक़ाकार और सबसे आसान और सबसे तेज़ तरीक़ेकार जो कि इस दफ़ा टैक्स रिटर्न 2022 में शुरू किया गया। ये इसके थ्रू हम आसानी से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। इससे पहले जो है e.fbr.gov.pk के थ्रू हम पे करते थे, वो भी अभी मौजूद है ऑप्शन कि हम अगर इधर से पे नहीं करना चाहते तो हम e.fbr.gov.pk में जाके उसके थ्रू वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। दोनों में से दोनों ही जो आपको इजी हैं वो उनमें से कोई भी आप पेमेंट का तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। ई पेमेंट में आएंगे। ई पेमेंट में आने के बाद क्रिएट पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे हमारे सामने इनकम टैक्स एनुअल रिटर्न, इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। टैक्स 2022 देंगे। ऑलरेडी एडमिटेड इनकम टैक्स है क्योंकि ये टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी है, तो ऑलरेडी उसने वो चीज़ें ली हुई है। यहाँ पे हमने अमाउंट दी कि 38,000 यहाँ पे है, यहाँ पे उसको पे किया और पे करने के बाद जब आप इसको कंफर्म करेंगे तो हमारे सामने हमारी PSID जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये PSID का वही हम प्रिंट लेंगे, बैंक में जाएंगे या अपने बैंक के थ्रू जो है यूज़र ID लॉगिन होने के बाद अपना मोबाइल के थ्रू या अपने बैंक के थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद वही हम अपनी रिटर्न में आएंगे। रिटर्न में आने के बाद पेमेंट में आएंगे और पेमेंट में आने के बाद यहाँ पे प्लस के बटन दबाएंगे तो यहाँ पे हमारी पेमेंट आ रही होगी, उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा अपने रिटर्न में आएंगे, कंपटीशन में आएंगे और कंपटीशन में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पेमेंट उसकी हो जाएगी और इस तरह से हमारी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था तरीक़ेकार के इनकम टैक्स रिटर्न 2022 के नतीजे में जो टैक्स लायबिलिटी है वो किस तरह से हम पे कर सकते हैं। उसमें दो तरीक़ेकार हैं। एक जनरेट बिल के थ्रू जो नया तरीक़ेकार है, ये आसान और सबसे ही फास्टेस्ट तरीका है, आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं।
अदरवाइज़ आप पुरानी जो e.fbr.gov.pk वाली जो ऑप्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था तरीक़ेकार कि हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी कैसे पे ऑफ करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।